हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक है। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है आजकल। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग, एज पर द डिक्शनरी, गैस लाइटिंग इज टू मैनिपुलेट someone by psychological means into doubting their own sanctity। मतलब एक आदमी को, एक इंसान को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो अपने काबिलियत पे वो शक करने लगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को ऐसा ही करना है, मैं जो बोल रहे हैं वही ठीक है। तो गैस लाइटिंग ना बहुत जगह में होता है। गैस लाइटिंग कैन हैपन in your family. Gaslighting can be done by your spouse, by your husband, by your wife, by your brother, sister, by your friends, and by your manager. So मेरा जो टॉपिक है गैस लाइटिंग एट वर्क, बिकॉज मेरा वीडियोज है, मैक्सिमम मेरा वीडियोज आप देखोगे इट्स रिलेटेड टू द वर्क प्लेस। सो मैं आज गैस लाइटिंग एट वर्क के बारे में बात करूंगा। तो क्या है गैस लाइटिंग का 5 साइंस which will help you to identify whether your boss or your manager is gaslighting you or not. Number 1, the manager denies of any contribution by you। मतलब आप जितना भी अच्छा काम कर लो, मैनेजर वो डिनाई करेगा कि ये काफ़ी नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आप एक काम, आप इफ़ यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, और आप मतलब आफ्टर योर वर्किंग आवर्स बैठ के आप इंश्योर कर रहे हो वो काम ख़त्म करने के लिए, आप कर दोगे, फिर आप मैनेजर को बोलोगे कि मैं तो भाई आई हैड टू सिट फॉर extended hours of extended hour, I had to do extended hours because of to in order to complete this work, but your manager will, your boss will completely deny it, saying that कौन बोला था करने के लिए, मैं तो नहीं बोला था, ठीक है, and it's your duty and responsibility to do it and I didn't tell you। whereas the work he or she has given is an impractical one, or that work requires extended hours to work। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 बजे कुछ काम दिया गया और मैनेजर को पता है कि भाई ये 3 घंटे में ख़त्म नहीं हो सकता, 6 बजे से पहले, ये 6 बजे तक ख़त्म नहीं होगा, उसको 8 साढ़े 8 बज जाएगा, वो जानबूझ के आपको वो काम देगा, पर फिर क्या करेगा, he'll deny that आपने अच्छा काम किया है, कुछ किया है। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज कंपेयरिंग यू विथ योर कलीग्स। ठीक है, जो मैं एकदम आई हेट डूइंग दैट एट द वर्क प्लेस, एंड आई कीप टेलिंग the budding mentors or the budding managers that don't ever compare your teammates with others, because not all the 5 fingers are same। ठीक है, हाथ का जो 5 उंगलियां सेम होता नहीं है। किसी का काबिलियत अच्छा एकदम कोई टॉप परफॉर्मर होगा, कोई थोड़ा मिड परफॉर्मर होगा। इट्स जस्ट लाइक स्कूल। ठीक है, अब सब अगर 100 मार्क्स लेके आएंगे तो कैसे चलेगा, नहीं होता है ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उनका ना कॉन्स्टेंटली ये रहेगा ना आपको नीचा दिखाने का, आपका मॉरल डाउन करने का, कि फॉर एग्जाम्पल राज इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये काम तो ये 5 घंटे में कर दिया, तू क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप कभी काबिल नहीं हो इस काम के लिए, यू नॉट फिट फॉर दिस रोल एंड यू नीड टू काइंड ऑफ वर्क हार्ड। वेरस आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो काम पे, आपका क्लाइंट, आप स्टेक होल्डर्स के पास से, क्लाइंट के पास से यू आर गेटिंग मेनी एप्रिसिएशंस, बट योर बॉस विल डिनाई ऑफ एनी कंट्रीब्यूशंस बाय यू। ठीक है, बॉस को तो बोलना है कि भाई जो कुछ कर ले ये तो ऐसा ही होने वाला है, मैं तो उसको ऐसे ही करने वाला हूँ। सो ये क्या है ना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। देखो वर्क प्लेस में ना आप किसी को डायरेक्टली हैरेस नहीं कर सकते हो, तो बहुत टॉक्सिक मैनेजर्स हैं, वो लोग ना ऐसे करके ना आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप खुद ही परेशान हो जाओ, एंड इफ इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। बिकॉज कोई होता है, कोई सैडिस्ट लोग होता है कि दूसरे का दुख देख के ना बहुत खुशी मिलता है कि भाई ये तो अफेक्ट हो रहा है काम पे, ये मुझे देख के डर रहा है। तुम एक ना वो होता है कि it's a sense of entitlement which your manager gets, कि मेरे पास ये पावर है, मैं तो भाई फोड़ दूंगा, मैं इसका देख लूंगा, इसको ये कर दूंगा। तो ये होता है। थर्ड क्या होता है,
constantly denying the reality by saying you have no rights to feel that way. मतलब अगर आपका कुछ आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप कुछ अच्छा काम किए, ठीक है, और एग्जांपल कुछ 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 हो रहा है ऑफिस में, कुछ क्राइसिस हो रहा है कि कुछ मतलब फॉर एग्जांपल सोच लो कुछ भी क्राइसिस हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, मैनेजर विल और योर मैनेजर और योर बॉस विल डिनाई दैट फैक्ट कि हो रहा है. ही और शी विल से कि यू हैव नो राइट्स टू फील दैट वे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो. मतलब ये होता है ना जो पहले जमाने का जो राजा और जमींदार होते थे, ये बोलते थे कि अभी मैं बोला अभी शाम है तो अभी शाम है, ये सुबह नहीं है. तो ऐसा ही है. तो they will constantly deny of the fact that something is going on, something good is happening or bad is happening. They want to kind of inculcate what they are thinking in your mind, and slowly and steadily you will also feel that way कि हाँ मैं जो शायद सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ, वो ठीक है. तो आप ये सोच के ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगोगे. थर्ड हो जाएगा आपका मॉरल डाउन हो जाएगा. फोर्थ हो जाएगा आप यू विल लूज ऑल सेंस ऑफ योर कॉन्फिडेंस. मतलब आपको एक चीज करने में ना आप 5 बार सोचोगे कि मैं करूँ कि नहीं. वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो पूरा एकदम डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, वॉट एवर implications is happening in the office. कुछ प्रोजेक्ट डिले हो गया फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, कुछ क्वालिटी इश्यूज हो गया, कुछ एस्केलेशन आ गया, बम आपके ऊपर ही फोड़ा जाएगा, वेर इन यू आर नॉट इन द पिक्चर बट सम ऑफ द अदर. आपने कुछ 1-2 महीने कुछ तो किए थे जिसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और क्लाइंट और कोई भी कुछ नहीं बोला आपको, बट वो चीज वो खींच के लेके आएगा कि तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ. समझ रहे हो ना. तो वही चीज है, जितना भी कुछ कर लो दोष आपके ऊपर ही आएगा. सो दैट्स द थिंग दैट इज नोन एज ब्लेम इज ऑलवेज ऑन यू वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस मे बी. द फिफ्थ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. इसके पहले प्लीज अगर आप इतना तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो. कमेंट करो कि इफ यू एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट, ताकि मैं ऐसा वीडियो और बना पाऊँ. ठीक है. आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो इन अ वेरी ब्रीफ मैनर बिकॉज गैसलाइटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है. इट्स अ साइकोलॉजिकल टॉपिक. तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू make a detailed video on gaslighting, but whatever happens in workplace related to gaslighting, I'm just telling you. ठीक है. The last and final point, you will always feel scared of that person, and you will always prefer not to be around that person. आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के चलता हूँ, इसके सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे देख के फिर चालू हो जाएगा ये. तो ये ना होता है पूरा साइंस ऑफ गैसलाइटिंग. तो गैसलाइटिंग का जो सब गैसलाइटिंग एंड टॉक्सिक बिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग. गैसलाइटिंग इज जस्ट टू मैनिपुलेट योर माइंड गेम खेलना. ठीक है. बिग बॉस में देखते हो ना कि कैसा सलमान खान और ये जो करण जौहर आके ना मैनिपुलेट करते हैं लोगों को कि आप ऐसे किए हो, आप ऐसे. वो ऐसा किया नहीं, बट 4 लोग मिलके, और इतना महान हस्ती है वो मिलके अगर आपको कुछ पोक कर रहे हैं बैठ के कि आप ऐसा हो, तो आपको लगेगा हाँ भाई मेरी गलती है, आई एम सॉरी. तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ लाइक एनीथिंग. तो अभी आते हैं व्हाट टू डू व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस गैसलाइटिंग थिंग. नंबर 1, जितना जल्दी हो सके यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग गैसलाइटेड बाय योर बॉस और योर मैनेजर. ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जहाँ पे ना आप चीज़ों को ना लिंगर मत करने दो कि भाई चलते जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा हाई बीपी हो रहा है. ये मिड लेवल में बहुत ज़्यादा होता है. इफ़ यू आर अर्ली 30s,
आप इतना सोचते हो ना, इतना कुछ करते हो ना, आपका बीपी बढ़ जाता है कि आपका रोज ऑफिस जाने से पहले ना आपको ना वो होगा, आप ड्राइव तो कर रहे होंगे पर आपका दिमाग घूमेगा कि उसका चेहरा आएगा कि ये ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है, तो आपका ना ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ लाइक एनीथिंग. Second point, talk to your mentor. I'm sure if you're working in a workplace, you will have one or the other mentor, be it at workplace or outside the workplace. आपका कोई मेंटर होगा जिसको यू लुक अप टू कि भाई मैं ऐसा इसको फॉलो कर रहा हूँ. मैं होता है, सबका होता है, ठीक है. स्पेशली ये मिड और जूनियर लेवल में ज़्यादा होता है कि यू विल ऑलवेज हैव अ मेंटर. आप बात करो उनसे, बट बात करने से पहले ये ज़रूर एक बार इवैल्यूएट कर लेना अपने मन ही मन में कि वो जाके आपके बारे में ना बोल दे कि मेरे से ये बात किया. तो प्रेफर टॉकिंग टू समवन हु इज नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन, ठीक है. मतलब उसको नहीं जाने ही ना. ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजर का पीयर लेवल को आप जाके बोल दिए, दूसरा डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो जाके बोल दिया लंच टाइम में कि तेरा बंदा था ऐसे बोल रहा था. ऐसा मत करना. जो बंदा उसको जानता नहीं है उसको जाके ही आप पूछो, और जो समझदार है जो आपको गाइड कर सके. ऐसा इंसान को बोल के कोई फायदा नहीं जो आपको कुछ नहीं, मतलब बोल के कोई मतलब कुछ हेल्प ना कर सके. ऐसा इंसान को बोलो जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, जो एक्सपीरियंस्ड है. मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बीट वर्चुअल, बीट ऑनलाइन और बीट फेस टू फेस, की ऐसा हो रहा तो क्या करूँ. तो आई ट्राई टू गाइड देम बाय गिविंग सम सॉल्यूशंस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड इट हेल्प देम अ लॉट. ऐसा ही मतलब आप अगर किसी को जानते हो, कोई मेंटर है आपका, आप जाके पूछ कर सकते हो ऐसा. थर्ड, डोंट टेक दिस पर्सनली. ये जो बोल रहा है ना, आप एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो. डोंट टेक इट पर्सनली. आप ऐसा सोचने मत लग जाओ कि वो जो अगर वो बोल रहा है कि मैं आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, आई डू मिस्टेक्स, आई एम लाइक दैट, आई एम एन अंडर परफॉर्मर. ऐसा कभी मत सोचना. What you need to understand that he emotionally manipulate you and you अगर ये सोचने लगोगे आप कि मैं ऐसा ही हूँ, जो बोल रहा है वो करेक्ट है, then this will affect your mental health like anything. So in short and simple, आप इसको पर्सनली लेना ही मत. एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो. नेक्स्ट होगा, अगर बहुत सीरियस हो जाए, मैं तो बोलूँगा सीरियस होने से पहले ही आप you seek professional help. Take suggestions from a life coach or talk to your HR, talk to your raise this concern in your speak up forum. सब कंपनीज में होता है स्पीक अप फोरम, होता है जहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है और जहाँ पे एक ईमेल आईडी होता है वेर यू कैन रेज योर कंसर्न. करो ताकि ज़्यादा बढ़ जाए इससे पहले ही आपको बुझा दो. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी चीज़ अगर आपको इफेक्ट कर रहे हैं ना, उसको ज़्यादा बढ़ने मत दो. उससे पहले ही ना आप कट ऑफ कर दो, आग बुझा दो. देख रहे हो कि आग धीरे धीरे जल रहा है, उसको बुझा दो. इसके पहले पूरा जंगल ना जला दे. तो ऐसा चीज़ है. थर्ड, whenever you are trying as professional help, please go with एविडेंस. आप एविडेंस गैदर करके रखना कि ये ऐसा हुआ है, वो ऐसा हुआ है, चाहे ईमेल्स में, चाहे कॉल्स में, कहीं पे भी. बिकॉज अगर वो बंदा उससे कन्फ्रंट करेगा बाद में, अगर फॉर एग्जाम्पल HR, if you are raising the concern with the HR and the HR teaches that person that what's happening, he will simply deny it, saying that ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सब फालतू सोच रहा है, वो ऐसा है. उल्टा आपके ऊपर डाल देगा कि he is trying to kind of trouble me and I don't want him. तो very very important thing is that you gather evidence and then raise the concern. Without evidence का कुछ नहीं होगा. It's like अदालत हो गया, कोर्ट हो गया, क्योंकि एविडेंस कानून का जो क्या बोलते हैं उसको, कानून अंधा है, खाली एविडेंस मांगता. तो ऐसा ही है कि आप एविडेंस लेके फिर कंसर्न रेज करो. लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ भाई, स्पीक अप. आप चुप मत रहना, आवाज उठाओ. चुप रहने का ज़माना गया है. ये 30 40 10 15 साल 20 साल पहले होता था कि बॉस जो भी बोल दे, बॉस मारे पीटे, बॉस उल्टा सीधा गाली बके, बॉस दे दे बैग उठा ले, मेरा लंच बॉक्स लेके आ. ये पहले होता था, अभी नहीं है. दिस इज़ अ न्यू जनरेशन, ठीक है. अभी 2024 चल रहा है. अभी इट्स अ टाइम टू स्पीक अप. अगर कुछ गलत हो रहा है आप ज़रूर बात करो, डरो मत यार.
एक चीज़ है, एक नौकरी जाएगा दूसरा नौकरी आएगा, नौकरी के लिए अपना दिमागी हालत खराब मत करो। अगर खराब होता है ना, देन योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो स्क्रूड अप लाइक एनीथिंग। अगर आपका ऐसा कुछ दिमागी हालत खराब हो रहा है ऑफिस में, तो घर आके भी ऐसे ही वैसे ही आप दिमाग खराब होगा। यू विल नॉट बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम with your family, with your friends. It will affect you very much. So ये रहा मेरा आज का टॉपिक, गैस लाइटिंग एंड वर्क प्लेस। टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब